हेलो दोस्तों, कैसे हो। आप सभी का क्राइम सफ़र में स्वागत है। द क्राइम सफ़र में जो आज की घटना है, जो बहुत ही दर्दनाक और एक आतंकवादी घटना है, जो हमारे पार्लियामेंट पर हुआ था। प्लानिंग ऑफ पार्लियामेंट अटैक। तो जिसमें इसमें हेडलाइटेड नाम आता है अफजल गुरु। तो अफजल गुरु कैसे इसमें शामिल होता है और उसका भूमिका क्या होती है। तो जो अफजल गुरु है उसका जम्मू कश्मीर में जन्म होता है, बारामूला ज़िला के सोपोर टाउन में। सोपोर टाउन के जन दबाहा एक गांव है, वहाँ पर उसका जन्म होता है 1969 में अफजल गुरु का। और जो अफजल गुरु है 1988 में सुपौल में ही स्कूली पूरी शिक्षा प्राप्त करता है। और फिर वहाँ से 1988 में झेलम वैली मेडिकल कॉलेज उसमें MBBS में एडमिशन लेता है और 1 साल के अंदर उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता है और फिर छोटा मोटा काम करने लगता है, फल सब्जी बेचने लगता है। फिर उसी समय कश्मीर की जो हालात है दोस्तों ठीक नहीं थे। सरपेट्स मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैल रही थी। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो उस समय चला रहा था, क्या होता है उसमें कि कम उम्र वाले बच्चों को जम्मू कश्मीर में जो उसे ज्वाइन करता है JKLF। यासीन मलिक और हामिद शेख जो है, इनकी नज़र जो इसके यासीन मलिक की नज़र जो है कि अफजल गुरु पर पड़ते हैं। और जो कि अफजल गुरु था दोस्तों पढ़ा लिखा इंसान। JKLF में इन कश्मीरी को जोड़कर POK के जो मुजफ्फराबाद है वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। ठीक 1 साल बाद 1989 में मुजफ्फराबाद में यासीन मलिक ले जाता है अफजल गुरु को और उन्हें एक पुरानी मेट बॉक्स फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले से ISI कैंपस चला रही थी। वहाँ ट्रेनिंग के दौरान करीब और 80 लड़के थे जो नौजवान। इस सभी को जो ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान के आर्मी अफसर जैनुल आबदीन देता है। करीब वहाँ 2.5 महीने ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के साथ साथ इसमें पूरी तरह से जो जैनुल आबदीन है कैसे जम्मू कश्मीर में आग कम्युनिकेशन नेटवर्क शिक्षण संस्था इम्पोर्टेड बीजे नुकसान कैसे किया जाता है की ट्रेनिंग देता है। और अनेक कारनामों जिसे जो भी होता है उसे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद दोस्तों होता है कि जो अफजल गुरु और जो लड़का जो 80 और उस सभी को कुपवाड़ा त्रिगांव सेक्टर को द्वारा अंदर घुसा दिया जाता है। लेकिन घुसाने के बाद होता है क्या होता है तो जानते हैं। फिर वो उस वक्त की बात करें अफजल गुरु को, तो अफजल गुरु उस समय AK-47 3 लोडेड मैगजीन
अब उससे करीब 10,000 रुपये दिए जाते हैं उस समय। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब वो कश्मीर में आते हैं, कुपवाड़ा त्रिगांव सेंटर के द्वारा। इंडिया के जो सोर्स होती है दोस्तों, उस समय पता लगता है कि कोई आतंकवादी जो है कि इंडिया सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक अभियान चलाई जाती है। इस अभियान के दौरान अनेक लड़के जो हैं पकड़ाते हैं, और तो उसी दौरान जो होता है कि जब ये आता है अफजल गुरु, तो इसके माता पिता भी जो है डरे हुए थे। फिर उसको उस जगह से हटाकर दोस्तों होता है कि वहाँ से इसे हटाकर उसे दिल्ली भेज देते हैं। तो दिल्ली जो अफजल गुरु आता है अपने कजिन शौकत अली हुसैन गुरु, शौकत हुसैन गुरु के घर यह सब अफजल गुरु आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद जो अफजल गुरु है दोस्तों, जो कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन लेता है, साथ ही साथ कमीशन एजेंट जैसे छोटे मोटे कार्य करता है पैसा कमाने के लिए। शौकत हुसैन गुरु और ये दोनों एक ही DU यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और साथ रहते हैं। ठीक उसी समय एक और शख्स जो वो भी श्रीनगर के बारामुल्ला, हाँ जम्मू कश्मीर बारामुल्ला से है, जिसका नाम सैयद अब्दुल रहमानी गिलानी रहता है। वो भी जो रहता है कि DU यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा सिखाता है। तीनों एक ही स्थान से होने के कारण इन तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। सैयद अब्दुल रहमानी, अफजल गुरु, शौकत गुरु, क्योंकि तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। 1993-94 में ये जो ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर लेता है। कंप्लीट होने के बाद ये ठीक 1994 में हथियार जमा कर, जैसे कि वो समय बहुत ही होता है कि जैसे नौजवान जो जिसके नाम पढ़ रहा था, तो उस समय एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि जो अपने से जुर्म कबूल कर लेता था। तो दोस्तों होता है कि ये भी जाता है और अपने 1994 में हथियार जमा कर सरेंडर कर देता है और इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है अफजल गुरु को। और 1994 में मेडिकल रिफेटिक और साइंटिफिक, 1994 में मेडिकल से साइंटिफिक, 1997-98 तक ये कार्य जम्मू कश्मीर में ही कार्य करता है मेडिकल से संबंधित। फिर अफजल गुरु का जो टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ से अफजल गुरु फिर पीछे नहीं मुड़कर, जहाँ से उसकी पूरी करियर बदल जाती है। तो दोस्तों होता है कि जो अफजल गुरु है, फरवरी 2001 श्रीनगर के लाल चौक पास एक दुकान पर सर्जिकल आइटम सप्लाई करता है। यहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है तारिक अहमद से मुलाकात होती है और वहीं से इनकी पूरी ज़िंदगी जो लाइफ होती है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वहाँ पर दोनों के करीब करीब बहुत से बातें होती हैं, जिसके बाद जो ये तारिक अहमद हैं कहता है कि हम अनंतनाग जिले से रहने वाले हैं और
हम यहाँ का नहीं, हम पाकिस्तान के हैं। फिर इसी मुलाकात के बाद श्रीनगर बाटुरुल्ला मस्जिद में ये इन दोनों को मुलाकात होती है। वहाँ से वो पूरी तरह इसे कॉन्फ्रेंस जेकेएलएफ की तरफ बातें बताता है और उसे अपनी तरफ आकर्षण कर उसे जेकेएलएफ ज्वाइन करने को कहता है। और इसमें जो ये अफजल गुरु है हामी भी भर देता है। हामी भरने के बाद कि जो तारिक मोहम्मद होता है उसे जैश मोहम्मद में शामिल करने के लिए फिर वहाँ जो होता है अफजल गुरु ये तीनों की एक मीटिंग फिक्स होती है। और जो ये अफजल गुरु होता है अफजल गुरु इसको करीब जो दोस्तों है कि अफजल गुरु, तारिक अहमद और गाजी बाबा तीनों एक साथ होते हैं। और एक साथ होने के बाद पूरी तरह से उस प्लानिंग बताई जाती है। और गाजी बाबा ये भी कहता है कि लश्कर ए तैयबा जश्कर मोहम्मद के जो मशहूर सरंगना हेड मसूद अजहर होता है, ये तीनों के बीच एक प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में करीब बहुत से बातें होती हैं, किस तरह से कैसे जो संसद हमला का पूरा स्ट्रक्चर कौन किससे कैसे तैयारी करेगा। 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ऑडियो कैसेट देता है। और साथ में जो है कि गाजी 5 अंताकी भेजना रहता है दिल्ली में। दोस्तों होता है कि लिटरेचर देता है, मोहम्मद नाम का आदमी जो रहता है उसका हेड होता है। मोहम्मद को सबसे प्लानिंग में था कि सबसे पहले दिल्ली ले जाना था। तो अफजल गुरु जो एक अपने भाई शौकत कजिन को फ़ोन करता है और एक रूम को खोजता है दिल्ली नगर मुखर्जी नगर में। और वहाँ पर सबसे पहले मोहम्मद को शिफ्ट किया जाता है। फिर गते वो 5 आतंकवादी भी जाते हैं। और जो उस समय जो शौकत अली था तो उसका शादी भी हो चुका था। शौकत अली जो शौकत गुरु अफजल गुरु का कजिन, उसका पत्नी का नाम नौजर रहता है, लेकिन नाम चेंज कर शादी होने के बाद अफसाना गुरु हो गया था। नवंबर 2001 में अफजल गुरु जो कि दिल्ली लेकर मोहम्मद को ले जाता है और उसमें वो 5 आतंकवादी गते आते हैं। इसमें 5 आतंकवादी में अंतिक में राजा, हैदर, राणा, हमजा और मोहम्मद, ये पूरी तरह से ये प्लानिंग के पार्ट। और ये 5 आतंकवादी फिर जो इन लोगों के बीच स्ट्रक्चर तैयारी करने को होता है संसद हमले का, जो पूरी स्ट्रक्चर को तैयारी करने होता है, रेकरिंग करने लगते हैं ये सभी। और हर प्लानिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे ये छोड़ सके। और ये इसमें फिर होता है कि सैयद हैदर गिलानी और ये तीनों सभी और उसकी पत्नी सभी को पता था। और एक समय आता है जहाँ से संसद हमले की पूरी जो
स्ट्रक्चर को अफजल गुरु तैयार करता है। फेक आईडी सब किस जितनों भी होता है उससे संसद की एक से छोटी बड़ी खबरें उसे रेकरिंग कर कर यह इकट्ठा करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। संसद हमला के जिम्मेवार अफजल गुरु पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को अगर नए हो तो।